अपने नाज़रीन को बताएं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का जो केस था उसके ऊपर अपडेट देते रहें कि दरख्वास्तों को ख़ारिज किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें ना मिलने के केस पर दरख्वास्तें ख़ारिज कर दी गई हैं। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद फ़ैसले की तफसीलात उन्हीं से हासिल करेंगे। हसन अली, बताइएगा, फ़ैसला आ गया है, पेशावर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है, दरख्वास्तों को ख़ारिज किया है। जी बिल्कुल, देखें, दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त थी उसे खारिज किया गया और ये मुख्तसर फैसला पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अभी सुनाया है। इस फैसले का जो तफसीली फैसला होगा और तहरीरी फैसला होगा वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन मुख्तसर फैसला पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सुनाते हुए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों का मामला था और जो दरख्वास्त थी उस केस को खारिज कर दिया है और दरख्वास्त को खारिज करते हुए अपना मुख्तसर फैसला सुनाया। ये लार्जर बेंच ने जो फैसला तो कुछ देर पहले महफूज किया था उसका मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी उसे खारिज कर दिया और इम्कान इसका इस फैसले के हवाले से बिल्कुल पहले से ही मौजूद था, क्योंकि जिस तरह से जो अदालत की तरफ से कानूनी नुकात उठाए गए, जो सवालात किए गए, उसको देखते हुए अंदाजा हो चुका था। जहां पे मैंने आपको पहले भी बताया कि बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो 3 जगहों पे वो खामोश रह गए, सवालात का जवाब नहीं दे सके, जो कानूनी नुकात थे उसका जवाब नहीं दे सके थे, जिसके बाद अब ये मुख्तसर फैसला जो है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरख्वास्त है उसको खारिज कर दिया गया है। अदालत की तरफ से जो मुख्तसर और बड़े जामे जो सवालात किए गए थे उनमें सबसे पहला सवाल यही था कि अदालत को वाज़ेह किया जाए कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पोजीशन क्या है। ठीक है, ये सियासी जमात है, क्या ये पार्लिमानी जमात भी है, क्या इसके कोई अरकान जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो या उसको जीतो। इसी तरह कानूनी नुकात जो अदालत की तरफ से उठाए गए, जो 5 रुकनी लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था उनके जवाबात नहीं दिए जा सके और अभी कुछ देर पहले जो फैसला महफूज किया गया था वो मुख्तसर फैसला सुनाया गया जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। इसमें पहले भी जब समाअत हो रही थी तो अदालत की तरफ से यही कहा गया था कि अपनी नौयत का पहला केस है और इसके फैसले को इसलिए भी बड़ा सोच समझ के फैसला इसका किया जाएगा क्योंकि इसके असरात जो है वो मुस्तकबिल में भी नुमाया होंगे और सामने आएंगे। तो अभी कहा यह जा रहा है, मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि शायद ये फैसला जो है और ये मामला जो है ये पार्लियामेंट ही ले जाया जाएगा और वहीं पे शायद इसके हवाले से कोई तरमीम की जा सके और इसके लिए कोई रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को, इस केस को खारिज कर दिया है और इसमें मुख्तसर फैसला अपना जारी कर दिया है। जी अच्छा हसन, ये भी कहिएगा, मुख्तसर फैसला जो जारी किया गया है उसके अंदर क्या लिखा गया है कि क्या जो अदालत है जिस जब सवालात का जवाबात ना मिलने पर जिस तरह सेटिस्फाइड नहीं हुई है इसलिए इस दरख्वास्तों को खारिज किया गया है? देखिए, मैंने आपको कहा इसका जो तफसीली फैसला होगा और तहरीरी फैसला होगा वो बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ मुख्तसर फैसला जो है वो सुनाया गया है पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की तरफ से और यकीनी तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जो कानूनी नुकात उठाए गए, जो सवालात किए गए पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के, जिसके उनको नहीं मिल सके, तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन होगा और ये सबसे बड़ा रीजन होगा इस दरख्वास्त को खारिज करने का, क्योंकि जितने भी जो 3-4 टेक्निकल पॉइंट्स थे जिस पे फैसला हाँ या ना में होना था, उन टेक्निकल पॉइंट्स पे जो वकला थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, खासतौर पे बैरिस्टर अली जफर वो खामोशी इख्तियार किए रहे, जिसमें नजर यह है कि शायद वो इन सवालात के लिए तैयार नहीं थे, जिनका कोई खातर ख्वाह और कोई तसल्ली बख्श अदालत को जवाब नहीं मिल सका, जिसपे सवालात मजीद उठाए लार्जर बेंच की तरफ से। और फिर इसमें जो अभी तक मुख्तसर फैसला सुनाया है अदालत ने, वो पहले से, जैसा मैंने आपको कहा, जो इससे पहले इस्तफसार किया गया था अदालत की तरफ से, उससे ही अंदाजा लगा लिया गया था कि जो टेक्निकल नुकात जिसमें खास तौर पे सियासी जमात और उसके पार्लिमानी होने के हवाले से जो सवालात उठाए गए उसके जवाबात तसल्ली बख्श नहीं मिल सके, उनको भी मद्देनजर रखा। ये तहरीरी फैसले में तमाम तर जो नुकात हैं वो वाज़ेह किए जाएंगे जिनको